कितने रुपए सेल करते हो आप, अगर दूध की मैं बात करूं? हमारा दूध 150 रुपए जाता है। 150 पे जाता है। एंड नोएडा में जाता है सर? नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद। अच्छा, तो घी का क्या प्राइस रख रखा आपने? घी की जो शुरुआत है वो 2000 रुपए से है और 3.5 3200 3400 तक है हमारा घी। अच्छा, क्योंकि अलग अलग घी हम बनाते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देसी गायों में बहुत सारी परेशानियां आती हैं जब शुरू में काम करता है कोई भी गोपालक, तो आपको क्या क्या समस्याएं आई, उसके बारे में आप खुल करके बताएं आप हमारे किसान भाइयों को। देसी गाय में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उनकी वो मिलती नहीं है कहीं पे भी। मतलब अगर आप देसी गाय लाना चाहो हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छी देसी गाय आप कोई रखता ही नहीं है, सब लोग क्रॉस रखते हैं। हाँ। तो पहली बात तो ये कि मिलती नहीं है देसी गाय। बिल्कुल। मिलती भी है तो क्रॉस में मिलती है। तो और अच्छी गाय लेने जाओ, अब इतना ज्यादा इसकी मार्केटिंग हो चुकी है। हाँ जी। स्पेशली गवर्नमेंट भी देसी गाय को इतना पुश कर रही है। हाँ। तो आप जहाँ पे भी जाओ लोग लाख से नीचे तो आते ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि आप देसी गाय लाओगे कहाँ से? एक बार देसी गाय आपके यहाँ आ गई तो देसी गाय तो बहुत ही आराम से, मतलब इस क्या बोलते हैं, वातावरण में रहती है, इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ इशू नहीं आता जितना फॉरेन गाय या क्रॉसब्रेड गाय में आता है। तो आपने जैसे देसी गाय लाए तो आपको चारे की कैसे आप एडजस्टमेंट करते हो, हरा चारा कैसे उपलब्ध कराते हो, क्या कुछ इनको खाने में खिलाते हो, वो बताइए आप। खाने में तो जो सभी खिलाते हैं इसका कोई मतलब वो नहीं है, रॉकेट साइंस या कुछ नहीं है। अच्छा। आपको 3 तरह का खिलाना है। एक आपका हरा चारा हो गया, एक भूसा हो गया और एक आपका दाना। ठीक है। तो जो इस बार हमें कठिनाई आई थी वो आई थी भूसे में, क्योंकि रेट इतने बढ़ गए, 4 गुना रेट हो गए। अच्छा। तो अब कहाँ से खिलाएंगे? और मैं तो इतने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपना फार्म भी बंद कर दिया क्योंकि इतनी महंगाई आ गई। बिल्कुल। तो हम ये मंगाते हैं अपना झांसी बुंदेलखंड एरिया से, चने का भूसा, मूंगफली का भूसा। अच्छा। मटर का भूसा। तो ये अपनी गाय को खिलाते हैं। हरा चारा तो जो सीजनल अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से, सर्दी में जई बरसीम सबसे बेस्ट मुझे लगता है, जो यहाँ के एनवायरनमेंट वातावरण के साथ एडजस्ट करती है वो है साहिवाल। अच्छा। थार पारकर और राठी भी बहुत अच्छे से एडजस्ट करती है। हाँ, राठी भी। हाँ, सही करें। गिर जो है वो गर्मी में तो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, सर्दी में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है, और वो भी बच्चों को। गायों को उतनी नहीं होती, फिर भी थोड़े बच्चों को ठंड लगती है। तो हमें काफी यहाँ पे इंतजाम करना होता है। हम अपना आग वाग जलाते हैं, गोबर के वो क्या बोलते हैं, खंडे जलाते हैं, पर्दे लगाते हैं, उनको बोरियां बंधवाते हैं। हाँ। बहुत सी चीजें करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं सर्दियों के समय में। गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जी जी। अच्छा, एक बात और बताइए आप, जैसे आपकी गैया यहाँ पर रहती है तो एक गोचर भूमि की, जैसे पुराने समय में गोचर भूमि की व्यवस्था थी, उस समय में और आज के समय में आप क्या डिफरेंस देखना चाहते हो, या फिर क्या आप चाहती हो कि भाई ऐसा होना चाहिए? आपने बिल्कुल सही चीज बोल दी। अगर गोचर भूमि जगह जगह हो, हाँ। तो एक तो महंगाई से उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही। जैसे फीड ना मिले ना, तो एटलीस्ट इतने सारे जो डेयरी फार्म या फिर ब्रीडिंग फार्म बंद हुए हैं वो नहीं होता अगर गोचर भूमि की आपको वो होती अवेलेबिलिटी। और गायें इतनी खुश रहती हैं क्योंकि अब लैंड की इतनी कमी होती जा रही है। अगर शहर के पास आप कहीं पे खोलो तो लैंड का तो अवेलेबिलिटी है नहीं। हाँ, तो गोचर भूमि से गाय भी खुश है, हम भी खुश है, और जो दूध आ रहा है उसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, गायों के साथ आप दूध का काम भी कर रहे हो, घी का काम कर रहे हो, और एक प्राकृतिक तरीके से आप जैविक खेती भी करती हो यहाँ पर, तो उसके बारे में आप बताइए हमारे किसान भाइयों। इसके बारे में आई एम श्योर किसान भाइयों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि जो लोग गाय रखते हैं तो उसकी खाद वो खेत में ही डाल के उसका फिर उत्पादन लेते हैं। हाँ। और ये भी हमने इसलिए किया है क्योंकि जब गाय की इतनी बढ़िया खाद आ रही है तो उसको क्यों ना हम अपने सब्जियों में, अपने फल के जो पेड़ हैं उसमें डालें और उसका प्रोडक्शन और बेटर करें। तो ये एक लॉजिकल चीज थी कि नेचुरल फार्मिंग और गौ पालन ये तो हाथ मतलब बिल्कुल हैंड इन हैंड चलता है। आप कितना खुश हो देसी गाय को रख करके, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए बस आप। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जब यहाँ पे आते हैं, एक तो ना गेट से अंदर तो एक अलग ही फील आती है कि कहाँ आ गए। और मैं नहीं, क्या हमारे कोई भी विजिटर यहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं कि आपने तो यहाँ पे स्वर्ग बसा लिया है। तो मतलब इसको आप क्या पैसे में नहीं तोल सकते, या इसको आप शब्द में भी नहीं बता सकते कि कितना अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैष्णवी जी, लास्ट में बस आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहती हैं, आप दे सकते हैं अपनी इच्छा से। मैं बोलूंगी कि सब कोई एक देसी गाय जरूर रखें अपने घर में। जी जी। अगर कमर्शियली नहीं, अगर उनको कमर्शियली समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, जी, जी। अपने खेती के लिए रखें। हाँ, ठीक है, ठीक है, तभी देसी गायें बच सकती हैं। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। वैष्णवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार मैम। थैंक यू।